हेलो दोस्तों, आज न्यू मॉडल कॉन्वेंट स्कूल निम्बो द्वारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। तो आज अपने 10th क्लास का पहला लेसन पढ़ेंगे रियल नंबर, और इसको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या रियल नंबर समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। संख्याओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संख्या न होती तो ऊंचाई, गर्मी, ठंडी या टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं, और प्रॉफिट लॉस इत्यादि संख्याओं का बहुत योगदान है। जो संख्याएं वास्तविक में मौजूद हैं उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को अगर हम रेखापद्ध दर्शाते हैं तो देखिए, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये क्या है? वास्तविक संख्या को हम रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी अपनी वैल्यू, ये वाली कौन सी होगी? नेगेटिव नंबर। ये हो जाएगा नेगेटिव नंबर, और ये जो हो जाएगी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग करते हैं। इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? जो भी संख्या एक से स्टार्ट होती है, एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक से शुरू होती है, उस संख्या को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगला है पूर्ण संख्या। अगला आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। जो होल नंबर वो होता है जो जीरो को समावेश किया जाता है, मतलब जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ठीक है, अगला देखते हैं सम संख्या। सम संख्या, और सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या क्या कहलाती है? जो भी 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। अगला है विषम संख्या। बेटा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो अपने जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी अपने को। ठीक है, विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। इस एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये आपका विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार आएगा आपका कौन? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 इस प्रकार से, और पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आ जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। एलसीएम जो होता है उसको तो लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एक होता है एचसीएफ, होता है हायर कॉमन फैक्टर। एलसीएम देखिए है, इस रियल नंबर के अंदर आपको एलसीएम और एचसीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एलसीएम एचसीएफ नहीं आते हैं तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर आप एलसीएम और एचसीएफ आपको इंपॉर्टेंट सीखना। एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। एलसीएम जो होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 6 एवं 8 का एलसीएम
कैसे ज्ञात करेंगे? 6 और कितना 8 है, किससे जाएगा ये? सबसे 2 से, 6 3 6 4, फिर 2 से जाएगा, 3 ऐसे आएगा और 4, फिर किससे जाएगा? 3 से, 3 और 2 ऐसे रहेगा और 2 से जाएगा, फिर ये 1 1 जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 × 2 × 3 × 2 कितना आएगा इसका? मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 2 दूनी 4, 4 × 3 12 और दूनी 24 24, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 24। ठीक है, अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ कैसे? 6 एवं 8 6 एवं 8 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? 6 और 8 न्यूनतम संख्या किससे? 2, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 और यहाँ आएगा 4, उसके बाद में नहीं जा रहा है, तो किसका एचसीएफ कितना रहेगा? एचसीएफ रहेगा इसका 2 ओनली। अगला क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ, जैसे एग्जांपल के लिए एचसीएफ अगर निकालना है तो 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है ये सब पता होगा आपको। 24 और 36 है। ठीक है, ये सबसे पहले डिवाइड किससे होगा? 2 से होगा, 2 एकम 2, और ये वाला इसी प्रकार से 6 कितना आएगा यहाँ पर? 9, फिर 2 से 3 और ये कितना आएगा? ऐसे रहेगा सेम। ठीक है, वो किससे गए? 3 से, फिर 2 से ये नहीं जा सकता है, तो ये किससे आएगा? 3 से, 2 और ये कितना? 9th 3 बार आएगा, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ जो आता है वो कितना है? 2 × 2 × कितना? 3, 6 18, कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, जो आज पढ़े थे अपने पास में रियल नंबर। ठीक है, तो ये पूरा आपको पढ़ना है और घर पे जाके पूरा इसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीज़ पढ़नी है आपको कि रियल नंबर के अंदर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके अलावा पता है होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो सारे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा कि जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, और अगला जो नंबर है वो कौन सा है एग्जांपल के लिए? इरेजर नंबर, इंटीजर नंबर एग्जांपल के लिए +1 +2 +3, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और एक और होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, जैसे कि नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, और एक और पढ़े थे अपने पास में, वो है रेशन नंबर होता है। कौन सा? रेशन नंबर पता है सबको, परिमेय संख्या बोलते हैं रेशन नंबर को। जैसे कि कोई भी संख्या भिन्न वाली होती है उसको रेशन नंबर बोलते हैं, जैसे कि 9/2 9/2। ठीक है, ये 3/4 ऐसे, या एग्जाम्पल के 3/7, ये रेशन नंबर आपका परिमेय संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको पता है कल से एक्सरसाइज करेंगे 10th क्लास की, पहला चैप्टर की। मैंने आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। ठीक है, जो भी बेसिक था मैंने बताया था आपको बेसिक रियल नंबर के अंदर कि प्राकृत संख्या बताई थी, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ये आपको सीखना है घर पे जाके। ठीक है, और मैं कल से आपको बेसिक जो क्लास है स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, तो पहली क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, एक्सरसाइज रियल नंबर की। ठीक है, ओके, धन्यवाद।